क्या? विपिन जी, मैं सुबह 9 बजे से यहीं हूँ गांव में ही। सुबह ही आप परिवार वालों से बैठक है, मैं सुबह ही 9 बजे बैठक पे पहुंच गया। नियंत्रण में रखते हुए गांव वालों को हर तरीके से समझाने बुझाने का काम मैंने अपने स्तर पे किया। जितना प्रकरण के बाद हम सब लोगों को, हिंदुओं को, सबको इकट्ठा होकर के एक ऐसी पंचायत, एक ऐसा मुहिम, जहाँ तक की भी लड़ाई हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ तक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चाहे यहाँ से हमें लखनऊ जाना पड़े, चाहे हमें कहीं दिल्ली भी जाना पड़े, हम वहीं चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के पुत्र अंशुमन चौधरी तमाम अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ यहां पहुंच चुके हैं सांगाठेड़ा गांव में, जो सुबह से तनावपूर्ण माहौल और विरोध प्रदर्शन जो चल रहा था, सड़क जाम किए हुए थे यहाँ ग्रामीण और पूरे लोग अब यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत होने के बाद जाम खोला गया है। इनसे बातचीत करते हैं कि किस आश्वासन पर जाम खुला है और आगे अगर किसी तरह की विरोध प्रदर्शन की नौबत आई तो क्या सब लोग इकट्ठा होंगे दोबारा से। अंशुमन भाई, सुबह से जाम लगा था और लोग बैठे थे कि आर पार की लड़ाई होगी, जब तक लड़की नहीं मिलेगी रास्ता नहीं खोलेंगे। आप आए और जाम खुल गया, क्या बात है? देखिए विपिन जी, मैं बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों की सहमति जो रही, हमने प्रशासन से बात भी करी, अलग बैठ करके भी हमने उनसे बात करी। एसपी साहब यहीं मौजूद हैं अभी फिलहाल भी। हमने उनसे बात करी, हमने उनसे सिर्फ टाइम मांगा, उन्होंने हमें विश्वास में लिया अपने कि भाई इस तरीके की स्थिति है और बहुत जल्द से जल्द ये केस वो खोल के रख देंगे। और हमें उन पर यकीन भी है कि जितना उन्होंने टाइम मांगा उसके अंदर अंदर वो कल तक लड़की और लड़के को दोनों को हमारे बीच में लेकर के। आप आश्वस्त थे? बिल्कुल आश्वस्त हैं हम। प्रशासन से हमारी मांग भी यही थी और वो हमें विश्वास में भी उन्होंने लिया है कि जो हम मांग उनसे, जो जनता ने यहाँ की मांग करी है, जिस तरीके का आक्रोश आप देख रहे होंगे पब्लिक में यहाँ, उसकी सभी मांगों को उनके सामने रखा भी गया और वो उस कार्रवाई को करेंगे भी जल्द। अच्छा, लोग ये भी कह रहे थे कि सुबह से यहाँ जनप्रतिनिधि भी पहुँच रहे हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं या आप तमाम लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे थे। आप लोगों ने कुछ देर की आने में, कुछ इस सिचुएशन को देख रहे थे या क्या? विपिन जी, मैं सुबह 9 बजे से यहीं हूँ गाँव में ही। सुबह ही आप परिवार वालों से अगर बात करेंगे, सुबह अंदर बैठक है जहाँ, मैं सुबह ही 9 बजे बैठक पे पहुंच गया था और सारी स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए गांव वालों को हर तरीके से समझाने बुझाने का काम मैंने अपने स्तर पे किया। जितना मुझसे हो सका मैंने उतने अपने स्तर से लोगों को समझाने का काम किया कि हमें कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कल को हमारे ऊपर उंगली उठे। हमें संदेश ये देना है कि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति दोबारा ऐसी हरकत को ना करे। और मैं अभी पीछे भी मीडिया चैनल्स को यही एक अपनी तरफ से निवेदन किया है कि इस प्रकरण के बाद हम सब लोगों को, हिंदुओं को, सबको इकट्ठा होकर के एक ऐसी पंचायत, एक ऐसा मुहिम चलानी चाहिए जिससे हमारे नौजवान जो भाई बहन हैं उन सब लोगों को इस सब गंदगी से दूर करा जाए और वो इन सब से बचे रहें, सुरक्षित रहें और एक अच्छा माहौल बनाने के हमारा प्रयास है कि वो सब अच्छे माहौल में बने रहें। फिलहाल जो है, जो आश्वासन आपने दिया है पूरी जिम्मेदारी के साथ, कल तक अगर लड़की बरामद नहीं होती तो कल फिर आप लोग यहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल, हम सब यहाँ पहुँचेंगे। हमारे बीच में प्रमुख साहब भी हैं यहाँ पर और हम सब लोगों की बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातचीत भी हुई है और प्रमुख साहब ने भी उनसे बातचीत करी और हम सब लोगों को पूरा उन पर यकीन है कि वो अपनी जो बात कही है उन पर खड़े उतरेंगे। क्या प्रमुख साहब, क्या बात हुई जी? बात सब विपिन जी ओपन करने की अभी बात कुछ नहीं। आश्वासन जो हमें मान्य है वो आश्वासन, कुछ तथ्य उन्होंने हमसे बताए, दिखाए हुए। प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और हम उनके आश्वासन से संतुष्ट हुए। तभी 2 दिन का समय दिया गया था, तभी फिर कल शाम तक का समय इसीलिए दिया गया कि ऐसा नहीं है। सब लोग उससे सहमत हुए। तो अंशुमन भाई और आप पूरी साथी, पूरी टीम, सब लोगों ने बात करी, जिम्मेदारी के साथ बात करी। हो सकता है कल शाम से भी पहले इसका पटाख सेब हो जाए, लेकिन समय कल शाम तक का प्रशासन ने मांगा, उनसे दिया गया और सब लोग उससे संतुष्ट हो गए। इसके बाद अगर नहीं कुछ होती तो चाहे कितनी लंबी लड़ाई हो, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग कमजोर नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी कैसी भी लड़ाई को लड़ने में, और हम सब लोगों ने गाँव वालों की सहमति से ही सारी चीज़ों को संभाल करके उनसे वार्ता करी है और जो गांव वालों की मांग है, जो परिवार की मांग है, उन मांगों को रखा गया उनके सामने। अगर जरूरत पड़ी तो पूर्व सांसद जी यहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। आज मैं यहाँ पे है नहीं किसी कारणवश, बहुत जरूरी एक मीटिंग थी दिल्ली में, इस वजह से वो यहाँ है नहीं तो ज़रूर वो पहुँचेंगे। और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई दोबारा से कोई गंदे कर्म करने की कोशिश करेगा तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए हम सब लोग दोबारा से अड़िग होंगे, दोबारा खड़े होंगे। मुझे भी सांसद जी के साथ दिल्ली जाना था इसी प्रकरण की वजह से। उन्होंने कहा, बोले मेरा जाना जरूर, उनकी मीटिंग थी, हम फिर सब लोग साथ थी इस यहाँ आए। सुबह 9 बजे से इसी उसमें लगे हुए हैं, कहीं कोई ऐसी स्थिति को संभाल, हाँ, ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे उसका कोई मैसेज गलत जा। और
इसके बाद हम सब लोग ये लड़की बरामद हो जाए, लड़की मिल जाए, इसके बाद हम एक पंचायत करेंगे अपने समाज की, सभी सर्व समाज की, उसमें भी हम कुछ इस तरह की बात अपनी रखेंगे। लेकिन पूरे देहात क्षेत्र में तो गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा बहुत है, लोग बहुत आक्रोश है, युवा लड़कों में बहुत आक्रोश है। हम सब लोग यहाँ साथी मिलकर सोनू भाई के साथ हम सुबह यहाँ 9 बजे पहुँच गए थे। हमें पूरे गांव में घूमे, मीटिंग करी और यहाँ पर बैठ कर जो भी निर्णय लिया गया समाज के बीच में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, प्रशासन से हम आश्वस्त है और सबका एक ही मत होकर निकला कि कल शाम तक का समय दे दिया। कल शाम तक निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमें लड़की बरामद हो जाएगी और बरामद होने के बाद प्रशासन ने यह भी आश्वस्त कर दिया, कुछ चीजें अभी बताने की नहीं है, कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ कल शाम तक तो हम सब लोग, सब समाज के लोग, जितने भी अपने यहाँ साथी लोग हैं, सब हम परसों सुबह से हम एक नई रणनीति के तहत यहाँ पर पहुंचकर जो अगली कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो देखिए, अंशुमन चौधरी के आने से जाम तो खुला है, लोगों ने आप पे भरोसा किया है, तो कल तक भरोसा कायम रखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी जनता के साथ, तो ग्राम सांगरखेड़े के सभी व्यक्ति हमारे बीच में खड़े हैं, रितेश भाई और डॉक्टर प्रवेश साहब, सब हम सबके बीच में हम खड़े हुए हैं। और जहाँ तक की भी लड़ाई हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ तक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चाहे यहाँ से हमें लखनऊ जाना पड़े, चाहे हमें कहीं दिल्ली भी जाना पड़े, हम वहीं चलने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपनी सरकार पे, अपने प्रशासन पे पूरा यकीन है कि जितना उन्होंने समय मांगा उसके अंदर वो केस खोल के रख देंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के जो पुत्र हैं अंशुमन चौधरी, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने एसपी देहात से जो बातचीत करके और इस जाम को खुलवाया है। जाम खुल गया है नौनोत्ता गंगो मार्ग से, जो सुबह से जो प्रदर्शनकारी बैठे थे, यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो जाम खुला है। अंशुमन चौधरी, उनके तमाम जो पार्टी के उनके समर्थक हैं, उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो उनके साथ हैं। जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं प्रदीप चौधरी, वो दिल्ली गए हैं और उन्होंने अपने पुत्र को भेजा है। तो दिनेश प्रमुख हैं, जो गंगो ब्लॉक के प्रमुख हैं, तमाम लोगों ने बातचीत की एसपी देहात सहारनपुर सागर जैन से, और उसके बाद ये जाम खुला है। कल शाम को फिर इसी टाइम जो है यहाँ लगभग लोग पहुंचेंगे और सहारनपुर पुलिस को जो समय दिया गया है उस समय अवधि में देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हम भी लगातार इस खबर पर आपको अपडेट करेंगे। आप AIN नेटवर्क पर इस मामले से जुड़ी विश्वसनीय खबरों के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।